हर आचार, हर आमनाई के गुरु अलग अलग होते हैं। गुरु पद्धति और गुरु मार्ग परंपरा बृहद, ऐसे गुरु मार्ग की दो ही व्याख्या है, एक नाद और एक बिंदु है। बिंदु यानी संप्रदाय, मतलब एक सीधी रेखा में जो चीजें चलती आ रही है कि उत्तराधिकारी बनता है, मतलब किसी ने कुछ प्राप्त किया गुरु ने, तो वही सिस्टम उसका शिष्य आगे चलाएगा और वही परंपरा बन जाती है। उसे बिंद परंपरा कहते, मतलब उनके शास्त्र, उनकी रचना, उनके जो भी मंत्र है, उनकी जो विद्या है वो परंपरागत मिलती है। दूसरे गुरु होते हैं नाद गुरु, ठीक है। तो नाद गुरु क्या होता है, उनके अंदर बिंद तो होता ही है ना, किंतु वो विकास कर सकते, मतलब कि उनका जो मंडल है वो सीमित नहीं होता, असीमित होता। तो कैसे, जैसे गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा है, नाथ संप्रदाय, ठीक है। तो उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, नाथ जी से बोलते हैं, तो उनसे जुड़े जितने भी परंपरा में आएंगे, अगर वो गोरक्षनाथ परंपरा के मूल सिद्धांत को अनुसरण करते तो नाद तक जाते हैं। और जब वो नाद तक जाते तो नाद के बाद कोई दीक्षा नहीं होती, वो पूर्ण दीक्षा होगी, अंतिम दीक्षा। अंतिम दीक्षा के बाद वो स्वयं साधक इतना तैयार हो जाता है कि वो अलग अलग विद्या को खुद अपने आप उतारता है। जैसे श्री विद्या एक ही है, पर उसके 14 संप्रदाय बने हैं। जैसे बगलामुखी किन किन ने सीखी, सांख्यान मुनि ने बताई, नारद ने बताई, फिर ब्रह्मा जी ने बताई, विष्णु जी ने बताई, शिव जी ने बताई, क्रौंच वेदन ने समझाया, ठीक है। तो इन अलग अलग मुनि के द्वारा और ऋषि ऋषि के द्वारा अलग अलग पद्धति से ये विद्या का व्याप्त हुआ है। पर गुरु मार्ग परंपरा जो होती है, जिसे नाद परंपरा कहते हैं, उसके अंदर जो मंडल होता है, गुरु मंडल, वो अखंड मंडल होता है। अखंड मतलब कि आप जहां पर भी जिस दिशा में जाओगे, उनके जो संप्रदाय के जो भी जितने भी गुरु है, उनकी चेतना आपकी रक्षा में आ जाएगी, बशर्ते वो चैनल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो स्वयं पूरा गुरुमंडल लेके साधक चलता है। तो वहां गुरु कोई शरीर नहीं होता, वहां गुरु तत्व होता है। और जब गुरु तत्व होता है तो वो जो जो साधक और जो शिष्य तत्व को समझ लेता है, तभी जाके वो गुरु तत्व के अंदर विलीन होता है, उसे मोक्ष की गति कहते हैं, वो स्वयं गुरु बन जाता है। समझ में आया? अब बात यहाँ पर आती है कि कितने आचार फॉलो करने हैं, कितनी परंपरा फॉलो करनी है, कितने मार्ग फॉलो करने हैं। जब मूल ज्ञान मिल जाता है तो सारे मार्ग, परंपरा, संप्रदाय एक में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कि अल्टीमेट ट्रूथ, लास्ट। इसे नाद कहते हैं। नाद के ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि नाद से ही ब्रह्मांड बना है, नाद से ही सारे गुरुओं को ज्ञान रहता है। अब नाद क्या है? नाद फ्रीक्वेंसी हो। जैसे रेडियो के अंदर हम फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं ना, वैसे ही नाद फ्रीक्वेंसी है। तो नाद ही गुरु है, नाद ही गुरु है, और उस गुरु तत्व से तुम ब्रह्मांड के सारे गुरु का ज्ञान तुम प्राप्त कर सकते हो। अपने तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो गुरु के अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि वो तुम्हारे में ट्रांसमिट करे। तो हम जो भी गुरु वंदन करने जा रहे हैं, तो उसको मंत्र को एक एक चीजें समझ लें, ठीक है।